Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है एपिपेटिक एंड पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, एपिपेटिक और पैरासिटिक प्लांट्स जो है ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट, जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है एपिपेटिक या एपीपाइटिक, एपी मीन अबव एंड पाइटिक मीन ऑन अदर प्लांट। तो एपीपाइटिक हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स तो ज़मीन में होते हैं लेकिन ये अपने स्टेम को सपोर्ट देने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं। जबकि पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हैं और साथ साथ उनमें डिजीज़ काज करते हैं। तो एपिपेटिक और पैरासिटिक में ये फ़र्क है और ये दोनों दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हैं। टू है हमारा हु कॉइन्ड द नेम वायरस। फॉर द फर्स्ट टाइम वायरस का नाम किसने इन्वेंट किया है, किसने ये नाम रखा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बिजेनरिक। तो उस टाइम पर टोबैको में एक डिजीज़ काज हुई थी, टोबैको मोज़ेक, और ये साइंटिस्ट सोच रहे थे कि शायद ये बैक्टीरिया की वजह से हो। तो इन्होंने एक फ़िल्टर पेपर बनाया जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था, फिर भी प्लांट में डिजीज़ काज हो गया। तो बिजेनरिक ने वहाँ से कहा कि हाँ, बैक्टीरिया से एक छोटा ज़र्रा भी है, और इन्होंने इनको नाम दिया वायरस। वायरस का जो वर्ड है बेसिकली ये हमारे पास लैटिन वर्ड विनोम से आया है, और विनोम कहते हैं पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस। न्यूज़ नंबर 3 है हमारा न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस जो हमारे सेल का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल मीन क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है 1665 में। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा मीट गिव्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, यानी जो हम गोश्त खाते हैं इससे हमें क्या मिलता है, वाइटामिन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो मीट में जो ज़्यादातर परसेंटेज होती है वो होती है प्रोटीन्स की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा विच वन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैसेस हम ऐसे गैसेस को कहते हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जब सन से रेडिएशंस अर्थ में आ जाती है तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो रेडिएशंस, वो हीट ट्रैप हो जाता है और इससे हमारी ज़मीन गर्म हो जाती है। तो ऐसे गैसेस को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, और इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्रीन हाउस गैसेस में मेन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर्स। नंबर 6 है हमारा डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ। डायबिटीज किस चीज़ का डिजीज है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन पेनक्रियास। डायबिटीज हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक बंदे का पेनक्रियास यानी उसका लबलबा इंसुलिन की प्रोडक्शन रोक लेता है। और आपको पता है कि जब बॉडी में इंसुलिन की कमी आती है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो ऐसे पेशेंट को हम नाम देते हैं डायबिटिक पेशेंट का। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा इफ़ अ ग्रीन लीफ इज सीन इन रेड लाइट इट्स कलर विल बी। तो ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जब आप ग्रीन लीफ को, किसी भी ग्रीन चीज़ को अगर आप किस चीज़ में देखोगे रेड लाइट में, तो वो हमारे पास ब्लैक शो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट सिस्टम आवर ब्रेन इज इन। हमारे ब्रेन का सिस्टम कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के हमारे पास टू टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, आपका मूवमेंट, आपके थॉट्स एंड सो ऑन। नर्वस सिस्टम हमारे पास न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन के हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं जो मैसेज को कैरी करने में हेल्प देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर क्या है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इसे हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब इस तरह बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं बाय द अल्फ़ाबेट Z। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लाइट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन चीज़ है वो है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी फ्रेंड्स किस चीज़ में स्टोर्ड होती है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में जो लाइट एनर्जी आती है उससे हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन CO2 और H2 कंबाइन होते हैं। ये एनर्जी केमिकल फॉर्म में यानी केमिकल बॉन्ड्स में सेव हो जाती है और देन एक्ट एज एनर्जी करती है। नंबर 11 है हमारा, विच इज़ यूज इन स्टोरेज बैटरीज। स्टोरेज बैटरीज में कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम यूज किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन लेड। तो लेड हमारे पास ग्रुप 14 और फीडेड 6 का एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Pb और एटॉमिक नंबर 82 है। इसको हम हैवी मेटल्स में शुमार करते हैं। इसका कलर मेटालिक ग्रे जबकि P ब्लॉक से बिलोंग करता है। नंबर 12 है हमारा, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनेल को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल मीन आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और एक जानदार से दूसरे जानदार में कोई भी डिफरेंसेस लाना और आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका क्रोमोसोम में स्टोर्ड होना, तो इसकी वजह से हम न्यूक्लियस को एज द ब्रेन ऑफ सेल कंसिडर करते हैं। ठीक है हमारा, व्हाट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉमनली कॉल्ड। यानी इसमें जो एनर्जी कॉमनली आमतौर पर स्टोर्ड होती है इसे हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो ड्यू टू द पोजीशन हो, और इसके हमारे पास जो फार्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। 14 है हमारा, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ जो रोटेशन करता है इसकी एक्चुअल टाइम क्या है, यानी कितने मिनट्स, कितने घंटे और कितने सेकंड्स रोटेशन करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 23 हावर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। नंबर 15 है हमारा, एन स्टैंडर्ड ड्रग टेस्ट विच सीड्स कैन काज पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर ओपीएम यूज। तो जब आपका ड्रग टेस्ट किया जाता है तो ओपीएम बेसिकली हमारे पास फ्रेंड्स एक मतलब एडिक्टिव ड्रग है, ठीक है। जिसे मतलब हम लीगल भी यूज़ कर सकते हैं और इलीगल यूज़ भी कर सकते हैं। इलीगल यूज़ फ्रेंड्स का ये कि हेरोइन वगैरह पैदा किया जाता है, लीगल यूज़ में कैफीन वगैरह शामिल है, और ये ऑब्टेन किया जाता है पॉपी प्लांट से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।